हेलो एंड वेलकम अगेन। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है टेस्ट नंबर 36 का पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एज अ जर्नल रूल वेयर इज ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। लेकिन जर्नल रूल में ओवरटेकिंग करना कहाँ मना है? ऑन अ नियर अ क्रॉस वॉक, जहाँ पे वो पेडिस्ट्रियन की जगह बनी होती है, जिसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग हम कहते हैं नॉर्मल अपनी ज़ुबान में, वहाँ से ओवरटेक करना मना है। ये नॉर्मली उनका होता है जो वहाँ पे सिग्नल भी नहीं लगा होता और होता है, क्योंकि वो हम अचानक से पेडिस्ट्रियन आ जाते हैं, उनको होता है हमारा राइट है तो वो चले जाते हैं। तो वहाँ पे ओवरटेक ज़ाहिर सी बात है, जब आपने करना तो स्पीड में करेंगे, तो वहाँ पे मना किया गया होगा ओवरटेक करने को। एट दिस इंटरसेक्शन व्हाट सिग्नल मस्ट बी ब्लू व्हीकल ओबे टू टर्न राइट। कह रहा है कि ये इंटरसेक्शन है और ये जो ब्लू व्हीकल है, जो नीली कार है, इसने कौन सा सिग्नल फॉलो करना है? एक ये स्टॉप का है और एक ये गिव वे है। यल्ड भी इसको कह सकते हैं। यल्ड का मतलब कि आपने आहिस्ता करनी है, रोकनी है थोड़ी, ठीक है। तो ब्लू व्हीकल जो है इसने जाना भी, अब देख रहे हैं कि इसका जो राइट साइड पे बना हुआ है, नॉर्मली ये राइट पे जाएगी तो इसी को फॉलो करेगी, यल्ड सिग्नल को फॉलो करेगी, यल्ड साइन। इन इवेंट ऑफ ब्लो आउट इट इज़ ओके टू स्टॉप हार्ड। कह रहा है कि आपकी कार में से ब्लो आउट हो गया, हवा एकदम निकल गई है, पंक्चर हो गया, टायर कुछ फट गया, तो आ, ये सही है कि आप एकदम उसको गाड़ी को हार्ड ब्रेक प्रेस करके वहीं पे उसको जाम करने की कोशिश करें, रोकने की कोशिश करें, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एकदम उसको करेंगे वो टायर का बैलेंस पहले ही ख़राब होता है, तो उसमें गाड़ी के उल्टने के भी चांसेस होती हैं। तो आहिस्ता से ब्रेक प्रेस करें ताकि वो जितना वो प्रेशर उसका रिलीज़ हो सके, गाड़ी का वो टाइम लेती है जो खड़े होने में। इन द इवेंट ऑफ द ब्लोड इट इज़ ओके टू स्टॉप हार्ड? नो, डेफिनेटली नॉट। Is it advisable to regulate and adapt the head restraint of the vehicle to the physical constitute of the occupants? वो कह रहे हैं कि ये एडवाइजेबल है, यही सही है कि आप जो अपना हेड रेस्ट है, ये जो बना हुआ है, ये बंदे के हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं, मतलब जो भी उस पर बैठा है उसकी जो वो अपने लिहाज से इसको सही करे। मतलब ये जनरल एक आम ना रहे, कोई बंदा बड़ा है तो उसका सर ऊपर है थोड़ा, कोई छोटा है कद का तो उसका थोड़ा नीचे होगा, तो इसको अपने हिसाब से सेट करना ठीक है। यस, बिकॉज इट इज़ अ सेफ्टी एलिमेंट डेट कैन प्रिवेंट इंजरी इन ट्रैवल एरिया, कि ये बिल्कुल सही है, ये आपको बचाती है से कैन प्रिवेंट इंजरी इन द ट्रैवल। जो आपके ट्रैवल एरिया जो होता है, ये आपका नेक का एरिया जो होता है ना, वहाँ की इंजरी को खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाता है तो जो गर्दन का वो झटका लगने से आपकी बच जाती है, अगर ये इसकी एडजस्टमेंट सही होती है। वट ड्राइवर सर्कमस्टांसिस फेवर द ऑनसेट ऑफ फटीग। कौन से हालात वाक़यात होते हैं जो फटीग को, जो सुस्ती, काहली और नींद की कैफियत को तारी करने में हेल्पफुल होती है बंदे पे? ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट स्टॉपिंग आर टेकिंग इनअप्रोप्रिएट ब्रेक। क्या रहा कि बहुत ही ज़्यादा लंबा ड्राइव करना और स्टॉप ना करना, रेस्ट ना करना, ये 200 किलोमीटर के बाद तकरीबन 20 से 30 मिनट की ब्रेक जो है ना वो लेनी चाहिए। तो ये उसको, ये पीछे क्वेश्चन गुजरे हुए हैं। तो अब ये देखें, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये आलमोस्ट इन्होंने इतना लीनियर, इतना लंबा इसको 60 चैप्टर पे कन्वर्ट कर दिया हुआ है। हालांकि चीज़ें वही होती हैं, वो बार बार उसी एस्पेक्ट उसको चेंज करके वो सवाल वही होता है। कभी उसका वो दूसरी चीज़ पूछ लेते हैं, कभी दूसरी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक सवाल से जितने मेरे जहन में आते हों, बनते हों, तो मैं उनको साथ में थोड़ा सा वर्बली बोल के आपको बता देता हूँ। दिस साइन फोर्स टू सर्कुलेट इन साइड द टनल विद द लाइटिंग ऑफ। अब ये साइन जो है, ये कह रहा है कि ये क्या साइन है? अब ये लाइटिंग का साइन है और ये नॉर्मली होता है टनल का। क्या दिस साइन फोर्स टू सर्कुलेट इन साइड द टनल, कि ये साइन आपको फोर्स कर रहा है क्या करने को? एटलीस्ट शॉर्ट रेंज लाइट आपने टनल के अंदर आपने लगाई हो, आपने उसको ऑन किया हो,
बाहर निकल के फिर एक और साइन इसी तरह का होता है और उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क होता है। उसका मतलब ये होता है कि क्या आपने अपनी जो शॉर्ट रेंज लाइट है वो ऑफ़ कर ली हुई है, ठीक है। व्हाट व्हीकल्स डज दिस साइन प्रोहिबिट फ्रॉम ओवरटेकिंग, कह रहे हैं कि कौन सी व्हीकल जो है वो इस साइन से प्रोहिबिट हो जाएंगी ओवरटेकिंग करने के लिए, ठीक है। अभी ट्रक बना हुआ है और ट्रक भी ये बड़ा है, कम्यून जिसे कहते हैं नॉर्मली हम यहाँ पे। टू ट्रक ओवर 35 kg ऑफ GWM के जो 3500 से बड़ा होता है कम्यून बड़े वाला, वो यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकता, ये उसको मना है। गोल सर्कल का मतलब होता है मना, और क्या मना है। अब कुछ में यहाँ पे स्पीड भी आती है, मतलब 60 की स्पीड आ जाएगी कि 60 से अबव जाना यहाँ पे मना है। अब ओवरटेकिंग क्या है कि यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दो कारें जो हैं वो आपस में ओवरटेक कर सकती हैं, बाइक कार वाला भी ओवरटेक कर सकता है, बाइक भी ओवरटेक कर सकती है, ठीक है। और ये कम्यून जब आएगा वो बड़ा इस एरिए में, तो वो उसको फिर आपको नहीं ओवरटेक, मतलब वो नहीं कर सकता दोनों में से कोई भी। व्हाट इज़ इनअप्रोप्रिएट स्पीड, इनअप्रोप्रिएट स्पीड मतलब क्या होती है। द स्पीड डेट नॉट अडॉप्ट टू द ट्रैफिक रोड और ड्राइवर कंडीशन, वो स्पीड जो आप ट्रैफिक के लिहाज से अडॉप्ट नहीं कर पाते। लाइक आप अब हाईवे पे जा रहे हैं, वहाँ पे स्पीड जो है वो मिनिमम 60 की है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपकी गाड़ी वहाँ पे जा रही है 40 पे, तो ये इनअप्रोप्रिएट स्पीड हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है जो दूसरे लोग आएंगे वो तेज़ स्पीड में आएंगे, उनको मसला होगा, फ्लो ट्रैफिक का रुकेगा। मोस्ट रोड एक्सीडेंट टेक प्लेस, जो ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हैं वो कहाँ पे होते हैं। ग्रेड चेंज पे भी नहीं होते क्योंकि गाड़ी स्लो होती है। कर्व पे भी आपका ध्यान होता है कि कर्व आ रही है, गाड़ी को आप नॉर्मली स्लो रखते हैं। ऑन अ स्ट्रेट, और स्ट्रेट जो होता है वहाँ पे गाड़ी को आपने सही स्पीड में दबाया होता है, दूसरी तरफ से भी अगर वो वन वे रोड होता है, उसमें टू वे होता है सॉरी, तो वो इशू हो जाते हैं, वो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अ कार ट्रैवल ऑन अ कन्वेंशनल रोड, एक कार कन्वेंशनल रोड पर ट्रैवल कर रही है। व्हेन विल वी कंसीडर इट इज़ अबनॉर्मली रिड्यूस स्पीड, कि हम कब ये देखेंगे कि ये उसकी स्पीड जो है अबनॉर्मली रिड्यूस स्पीड है। अबनॉर्मली मतलब उसकी लो स्पीड हो जाएगी। कन्वेंशनल रोड पे कार है जब उसकी स्पीड 45 किलोमीटर से कम हो जाती है। व्हेन इट इज़ लेस देन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो कम हो जाती है कन्वेंशनल रोड पे, तो मतलब यह है कि गाड़ी में कोई फॉल्ट है या फॉल्ट नहीं है, तो ये इसकी स्पीड अब नॉर्मली रिड्यूस स्पीड है, ये सही नहीं है। ये वही क्वेश्चन उससे मिलता जुलता, लाइक ये जो ऊपर गुजरा है इनअप्रोप्रिएट स्पीड वाला, ठीक है। At an intersection where you can expect to stop, what should you do if you have right of way? कह रहे कि इंटरसेक्शन है, उसमें से हमें जाना है, आपका आपने स्टॉप करना है, कोई इमरजेंसी होगी या कोई मसला होगा, तो व्हाट शुड यू डू हैव टू राइट ऑफ वे, आपको क्या करना चाहिए उस वक्त। आपने स्टॉप करनी है अपनी कार को, ख़राब भी हो सकती है, जो भी कुछ भी वट एवर। डू नॉट एंटर इन इंटरसेक्शन, के बेहतर यह है कि आप वो टनल जो है वो इंटरसेक्शन जो है, टनल भी हो सकता है उसमें। अब इंटरसेक्शन एक वो नॉर्मली कुछ जहाँ पे दो तीन रोड मिलते हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक का जो बहाव ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एंटर ना हो, ताकि आपने स्टॉप करना है या स्टॉप होनी है गाड़ी तो इशू ना बने ट्रैफिक का। स्मोकिंग एट व्हील, हाउ डज इट इफ़ेक्ट द ड्राइविंग, व्हील पे जो ड्राइवर है गाड़ी चलाते वक्त जो स्मोकिंग करता है उसका क्या इफ़ेक्ट हो जाता है। इट रेंडर वन ऑफ द हैंड यूजलेस एंड काज विजन प्रॉब्लम ड्यू टू स्मोक। नॉर्मली लोग एक हाथ से वो गाड़ी चलाते हैं और दूसरे हाथ से वो सिगरेट पीते हैं, तो एक तो ये आपका वो जो आपकी इफ़ेक्टिवनेस होती है स्टीयरिंग के ऊपर, वो आपका इशू होगा कि एक हाथ से आपने चलानी, दूसरा इसके जो गाड़ी में धुआं हो जाता है उससे विजन प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इस तरह ये दो सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ से स्मोकिंग इफ़ेक्ट करती है। इफ़ यू आर ड्राइविंग एंड यू हैव क्वेश्चन अबाउट इट लाइटिंग कंडीशन, व्हाट शुड यू डू। वो कह रहे हैं कि आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने जो लाइटें हैं वो आपकी ऑन नहीं है, ठीक है, कुछ मसला है आपकी लाइटों में, हो सकता है वो जल रही हैं या नहीं, या लो हैं, या क्या मसला, कुछ इशू है। व्हेन इन डाउट टर्न ऑन द लो बीम, जब आपको शक हो किसी चीज़ का, लाइटिंग का मसला है मेरी गाड़ी में, तो आप लो बीम को ऑन कर लें,
अमंग द मोस्ट कॉमन रिस्क बिहेवियर कमिटेड बाय द पेडिस्ट्रियन इज, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो एक कॉमन बिहेवियर है पेडिस्ट्रियन में, पैदल चलने वालों में, वो क्या है? नॉट स्टैंडिंग ऑन द रोड और शोल्डर करेक्टली, कि वो जो रोड जहाँ से वो क्रॉस वॉक होता है, जेब्रा क्रॉसिंग होती है, बिल्कुल वहाँ पे खड़े नहीं होते। ये आपने भी जज किया होगा कि कुछ लोग वो पहले मतलब जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस वॉक से पहले से गुजर जाते हैं, कुछ बाद में से गुजरते हैं। वो सही एक जो प्लेस बनी हुई है पेडिस्ट्रियन के लिए, वहाँ पे खड़े नहीं होते, वहाँ से नहीं सिर्फ गुजरते, वो आगे पीछे से भी गुजर जाते हैं। और ये इशू होता है, लाइक कैसे, अब आप जो है ना, एक दो बंदा जो गुजर गया और आप गाड़ी की वहाँ से पीछे से आ रहे हैं, और नॉर्मली आपको पता कि मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो करूँगा तो मैं गुजर जाऊँगा। आपने स्पीड स्लो की, जो पहले दो बंदे क्रॉस वॉक से जा रहे हैं वो तो गुजर गए, और आपने स्पीड जो बढ़ा दिया, अब आगे थोड़ा सा 1-2 सेकंड के फासले पे, 10 कदम पे एक बंदा जो है वो वहाँ से भी क्रॉस करना चाह रहा है, उसको पता कि जी ट्रैफिक रुकी हुई है, वो क्रॉस कर ले, और आप पीछे से आ रहे हैं नॉर्मली, तो पीछे से आने वाला बंदा स्पीड में होता है, वो देख रहा होता है कि जो सिग्नल जो है ना ये ऑन होने वाला है या बंदे गुजर गए हैं। अब जो पीछे से आ रहा है ना, वो आगे वो जो आगे आगे से जिसने गुजरना है, वो उस चीज़ को नहीं जज कर रहा कि पीछे से एक बंदा आ रहा था, तो उसके चांसेस होते हैं हिट करने के। लाइकवाइज इसी तरह क्रॉस वॉक से पहले वाले कुछ गुजर जाते हैं, उनके भी चांसेस होते हैं। कुछ लोग जो वो जल्दी करना चाहते हैं गुजरने से, और गाड़ी का वाला भी जो है ना वो इस चीज़ को जज नहीं कर पा रहा होता, तो ये चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इसके एक्सीडेंट के। हाइप्नोटिक ड्रग्स मेक, हाइप्नोटिक ड्रग्स ये होती है किस्म की, तो ये क्या करती है? इंक्रीज द रिएक्शन टाइम, ये आपके रिएक्शन टाइम को इंक्रीज कर देती है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। 36 को हमारे आज कंप्लीट हो गए, 35 अभी रहता है, वो हम इसके बाद करेंगे। जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर पूछें, लाइक करें और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कुछ स्पेन में ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो इंग्लिश में नहीं करवा रहे, नॉर्मली थ्योरी इंग्लिश में नहीं होती। तो मेन मकसद इसका यही है कि मेरी तरह के जिन लोगों को इतनी ज़्यादा स्पेनिश नहीं आती लेकिन वो इंग्लिश की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, और उनके लिए ये अच्छा है कि वो अपना ये लाइसेंस जल्द से जल्द कवर कर सकते हैं, ठीक है, थ्योरी का। तो इसको सब्सक्राइब करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।